We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं रमेश भट्ट। 12 जून को अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी IAEA ने ईरान को परमाणु दायित्वों का पालन न करने का दोषी ठहराया। उसके अगले दिन इजराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लायन शुरू कर दिया और उसके बाद 13 जून को इजरायली एयरफोर्स ने एकाएक ईरानी एटॉमिक ठिकानों और परमाणु वैज्ञानिकों को टारगेट कर बमबारी शुरू कर दी। IDF ने लगातार 12 दिनों तक ईरानी मिसाइल ठिकानों और परमाणु फैसिलिटीज पर अटैक किए। इजरायली डिफेंस फोर्स ने ऑपरेशन राइजिंग लाइन के तहत ईरान की मिसाइल पावर की कमर तोड़कर रख दी। ईरान की मिसाइल ताकत को लेकर IRGC के एरोस्पेस फोर्स के कमांडर आमिर अली हाजीजादे का एक बयान मशहूर है। उन्होंने कहा था कि ईरान का शायद ही कोई ऐसा शहर हो जहां मिसाइल फैसिलिटीज, साइलो और मिसाइल गोदाम मौजूद नहीं है। ईरान की ये मिसाइल सिटीज जमीन से 500 मीटर नीचे मौजूद है। हमारे मिसाइलों वाले ये शहर इतनी ज्यादा तादाद में हैं कि अगर वो उजागर भी हो जाएं तो दुश्मन उनसे निपट नहीं सकेंगे। कमांडर हाजीजादे 13 जून के इजरायली हमले में मारे गए, लेकिन लगता है उनके दावे को इजराइल ने चैलेंज के तौर पे लिया और 12 दिन की जंग में ईरान के 23 शहरों में मौजूद मिसाइल फैसिलिटीज यानी मिसाइल गोदाम, साइलो, मिसाइल टनल और मिसाइल लॉन्चर को धुआं कर दिया। IDF ने दावा किया कि ईरान के मिसाइल पावर की रीढ़ कहे जाने वाले 23 अहम ठिकाने मिट्टी में मिला दिए गए। बारह दिनों तक पश्चिम एशिया से लेकर मिडिल ईस्ट तक नफरत और बदले के बारूद से खूब सुलगा। मीडियम और लॉन्ग रेंज वाली मिसाइलों से ईरान ने यहूदी देश को दहला दिया। वहीं इजरायली फाइटर जेट की हुंकार और घातक बमों के प्रहार से शिया देश धुआं हो गया। चौतरफा तबाही मची, बर्बादी पसरी। ईरान ने अपने मिसाइल पावर के दम पर इजरायली आर्मी को परेशान करने की कोशिश की। तेल अवीव से लेकर हाइफा तक ईरान के टारगेट पर रहे। ईरान ने मीडियम रेंज और हाइपरसोनिक मिसाइलों से यहूदी देश को खूब परेशान किया। खतरनाक वॉरहेड, गाइडेड सिस्टम और लॉन्ग रेंज मिसाइलों से भरी ये टनल और सुरंगें ही ईरान की वो ताकत है जिनके दम पर उसने इजरायल को लोहे के चने चबवा दिए। ईरान के खिलाफ इजरायल के ऑपरेशन राइजिंग लायन के शुरू करने के 2 मकसद थे। पहला मकसद था ईरान के एटमी प्रोग्राम को खत्म करना और दूसरा मकसद था ईरान की मिसाइल ताकत को इतना कमजोर कर देना कि वो इजरायल के लिए भविष्य में किसी तरह का खतरा न बन सके। 12 दिन की इस जंग में ईरान के मिसाइल साइलो और मिसाइल टनल गोदाम और मिसाइल लॉन्चर इजरायली डिफेंस फोर्स के टारगेट नंबर 1 रहे। ये AI वीडियो तेल अवीव से 2000 किलोमीटर दूर ईरानी शहर शाहरूद पर हमले का है। ईरान के मिसाइल हमले के जवाब में इजरायली एयरफोर्स ने शाहरूद में मौजूद मिसाइल इंजन प्रोडक्शन सेंटर को टारगेट किया और उसे तबाह कर दिया। इजरायल ने खास रणनीति के तहत ईरान की मिसाइल फैसिलिटीज को निशाने पर लिया और पिन पॉइंट अटैक किए। इजरायल का दावा है कि उसने ईरान के मिसाइल प्रोग्राम को घुटनों पर ला दिया है। IDF के मुताबिक उसके हमले में ईरान के कई दर्जन मिसाइल बेस, मिसाइल टनल और गोदाम बर्बाद हो गए हैं। IDF ने बाकायदा 23 ईरानी मिसाइल बेस की सैटेलाइट इमेज जारी की है और इन सैटेलाइट तस्वीरों में इजरायली एयरफोर्स के हमले से पहले और हमले के बाद के हालात दिखाए गए हैं। हालांकि इजरायली दावे से अलग ईरानी मिलिट्री जनरलों और IRGC कमांडर लगातार युद्ध का नाद कर रहे हैं। जो दावे करें,
इतना तो साफ है कि ईरानी मिसाइल साइलो पर इजराइल के पिन पॉइंट अटैक ने शिया रिजीम को कमजोर कर दिया है। यह है इजराइल की तरफ से जारी की गई काजविन तेहरान हाईवे पर मौजूद साइट 311 की तस्वीर। आईडीएफ के मुताबिक यहाँ ईरान की मिसाइल फैसिलिटीज मौजूद है। बताया जा रहा है कि इस साइट पर ईरान अपनी बैलिस्टिक, क्रूज और सरफेस टू सरफेस मिसाइलें रखता था। 20 जून की सैटेलाइट इमेज में ये मिसाइल फैसिलिटी सुरक्षित दिख रही है, लेकिन 25 जून की सैटेलाइट इमेज में साफ देखा जा सकता है कि साइट 311 के 2 टनल बर्बाद हो गए हैं। यह सैटेलाइट तस्वीर सबूत है कि ईरान के मिसाइल प्रोग्राम को इजरायली फोर्स ने किस तरह बर्बाद कर दिया है। टीम न्यूज़ नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।